Hi guys, this is Aman. I would like to most welcome all of you on Education Site YouTube चैनल। हम लोग 12th बोर्ड फिजिक्स की पूरी थ्योरी को रिवीजन के तौर पर मैराथन क्लास चला रहे हैं, इसलिए वीडियो के अंत तक बने रहिए जिसमें हम लोग इम्पोर्टेंट टॉपिक को कवर करने वाले हैं। आज का टॉपिक है इलेक्ट्रिक फ्लक्स, गॉस थ्योरम और उनके कुछ एप्लीकेशन। चलिए फ्रेंड्स, आज स्टार्ट करते हैं नया चैप्टर जिसमें पहला टॉपिक है विद्युत फ्लक्स। वैद्युत फ्लक्स जिसे इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोलते हैं हम, वैद्युत क्षेत्र में किसी तल के लंबवत गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की मात्रा को वैद्युत फ्लक्स कहते हैं, जिसे फाई से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसे समझने का प्रयास करते हैं। कोई ये क्षेत्रफल है, छोटा सा क्षेत्रफल, इससे इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस पास कर रही हैं। तो इन्हीं इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस को ही हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोलेंगे। जो लाइनें इस क्षेत्रफल के बाहर से पास हो रही हैं, हमें उनसे मतलब नहीं है, हमें उन्हीं से मतलब है जो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस इस एरिया से पास हो रही हैं। हम उन्हीं को केवल इलेक्ट्रिक फ्लक्स का दर्जा देंगे। तो आगे चलते हैं। इसे फाई से रिप्रेजेंट करते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स को। ये बेसिकली वेक्टर ई डॉट डेल वेक्टर ए का डॉट प्रोडक्ट होता है। आगे देखते हैं। एक मिनट। इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई इजकल टू वेक्टर ई डॉट डेल वेक्टर ए, जहाँ छोटा ये डेल वेक्टर ए जो है, ये कोई छोटा क्षेत्रफल है जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड ई है, तो उसके कारण जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स आएगा वो फाई आएगा। तो डॉट प्रोडक्ट में हम जानते हैं कि ई और डेल ए का अगर हम डॉट प्रोडक्ट करें तो वो कास थीटा से मल्टीप्लाई होता है। जहां हम इसके सिंबल्स को देख लेते हैं। थीटा जो है तल पर खींचा गया लंब तथा वैद्युत क्षेत्र के बीच का कोण है, ठीक। और थीटा ई का मात्रक न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम होता है, जिसे बोल्ट मीटर भी कहते हैं। ये फाई जिसे इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बीमा जो होगी ये mL2T-3 A-1 होगी। और इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है वो है एक अदिश राशि है। इतने पॉइंट को हम ध्यान में रखते हैं। ये देखिए, ये कोई छोटा क्षेत्रफल है और ये सब इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस हैं जो इसे पास कर रही हैं। तो ओनली जो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस इस पर्टिकुलर क्षेत्रफल से पास होंगी, हम उन्हीं को इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फ्लक्स बोलेंगे। गॉस प्रमेय को देखते हैं। गॉस प्रमेय बेसिकली बोलता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड और छोटा क्षेत्रफल जिसे ds से रिप्रेजेंट करते हैं, इसका डॉट प्रोडक्ट करें और इसका क्लोज इंटीग्रल करें। इसका ये जो है इसे क्लोज इंटीग्रल बोलेंगे, तो हमें ये प्राप्त होता है समेशन ऑफ क्यू आई अपान एप्सिलॉन नॉट। मतलब अगर ये जो है क्लोज इंटीग्रल ई वेक्टर ई और ds का क्लोज इंटीग्रल, ये टोटल फ्लक्स को रिप्रेजेंट करता है। और ये टोटल फ्लक्स बराबर हो जाएगा Q अपान एप्सिलॉन नॉट टोटल। यहाँ देखते हैं, निर्वात में किसी स्वेच्छागृहीत बंद पृष्ठ यस, जो हमने बताया, से गुजरने वाला संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स फाई उसमें निहित कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। इसे गॉस का नियम कहते हैं, ठीक। ये बेसिकली चार्ज है प्लस क्यू चार्ज, और इससे इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस बाहर की तरफ निकल रही है, ठीक। इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस बाहर की तरफ निकल रही हैं। ये है एलिमेंट्री गॉस सरफेस, ठीक। और यहाँ जो है
ऊपर दिखाते हैं, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है इस पॉइंट पर, ds पॉइंट पर। ठीक, आगे देखते हैं, इसका LHS लेते हैं। ठीक, इसका LHS लेते हैं, जो हमने बताया कि वेक्टर ई और वेक्टर ई डॉट ds का अगर हम क्लोज इंटीग्रल करें तो हमें q अपन एप्सिलॉन नॉट प्राप्त होता है। तो अगर हम LHS को लेकर RHS को बराबर कर दें तो हम ये सिद्ध कर पाएंगे कि गॉस थ्योरम को हम सिद्ध कर देंगे। ठीक, तो क्लोज इंटीग्रल ई डॉट डी एस कॉस थीटा, जहाँ थीटा की वैल्यू 0 मानेंगे, जो 1 हो जाएगा। तो इसमें हम ई की वैल्यू अगर पुट करें तो ई की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपन आर स्क्वायर, और डी एस इसमें कुछ कांस्टेंट है जो बाहर निकल जाएंगे, और डी एस का हम क्लोज इंटीग्रल करेंगे तो 4 पाई आर स्क्वायर होगा, ये 4 पाई आर स्क्वायर, और कांस्टेंट तो बाहर है ही। आगे देखते हैं, तो ये फाइनली निकल के आएगा ये कि LHS बराबर RHS हो गया ना, तो ये 1/1 एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू इजकल टू 1/एप्सिलॉन नॉट समेसन क्यू आई हो जाएगा। ये बेसिकली एक ही चीज़ है, इसको फॉर्मुलेट किया गया है। तो LHS जो होगा, LHS जो था, LHS जो था वो क्लोज इंटीग्रल वेक्टर ई मान लेते हैं, ये वेक्टर क्लोज इंटीग्रल वेक्टर ई डॉट डी एस इजकल टू हो जाएगा, ये RHS जो है ओ क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट के बराबर हो जाएगा, जिसे हम गॉसियन, इस प्रकार हम गॉसियन थ्योरम को सिद्ध कर सकते हैं। ये गॉसियन थ्योरम की कुछ कंडीशंस हैं जिसे हम पढ़ लेते हैं। इसमें पहला है, गॉसियन सरफेस एक इमेजिनरी तथा हाइपोक्रिटिकल पृष्ठ होता है जिसमें आवेश अथवा आवेशित निकाय निहित रहता है। ये पहला हो गया। दूसरा देखते हैं, ds एक सदिश राशि है, इसकी दिशा तल की लंबवत बाहर की ओर ली जाती है। बाहर की ओर ली जाती है। तीसरा देखते हैं, जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स आउट मतलब बाहर की तरफ निकलेंगी, जो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फ्लक्स जो है जो बाहर की तरफ निकलेंगी उसे हम पॉजिटिव से रिप्रेजेंट करेंगे, और जो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फ्लक्स जो है अंदर की तरफ आती हुई प्रतीत होंगी उसे हम निगेटिव से रिप्रेजेंट करेंगे। चौथा देखते हैं, गॉसियन पृष्ठ किसी भी आकार का हो सकता है, परंतु सामान्यतः यह आवेश आवेश के सममित होना चाहिए। पांचवा देखते हैं, गॉस लॉ एक बेसिक लॉ है। छठा देखते हैं, गॉस लॉ तथा कूलॉम लॉ एक दूसरे के कोटिपूरक हैं। ठीक है, अब गॉस थ्योरम के कुछ एप्लीकेशंस हैं, उन्हें देखते हैं। अनंत समतल आवेशित पृष्ठ के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम ज्ञात करेंगे। यह है अनंत समतल क्षेत्र है जिसमें एक चार्ज पॉजिटिव आवेश वितरित है। इसके दो सरफेस लिए गए हैं, ये एक सरफेस ये है और एक सरफेस ये है। ये छोटे क्षेत्रफल में हम इलेक्ट्रिक फील्ड को फाइंड कर रहे हैं और इलेक्ट्रिक फ्लक्स को सिद्ध करेंगे। ये गॉसियन सरफेस है, ये गॉसियन सरफेस है। अब गॉसियन थ्योरम से हम देखते हैं, ये ई डॉट डी एस का क्लोज इंटीग्रल करेंगे और समेसन आई क्यू आई अपान एप्सिलॉन नॉट करेंगे, जिसमें हम वैल्यू रखते हैं। तो ई डॉट डी एस ये टोटल फ्लक्स को रिप्रेजेंट करता है, और ये बराबर होता है क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट के, जिसमें हमने बताया पीछे कि इसमें दो सरफेस हैं, इसलिए ई एस और ई एस दो लेंगे, और इक्वल टू क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट, ये 2s हो जाएगा और ये क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट, क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट हो गया। यहाँ क्यू की वैल्यू सिग्मा की वैल्यू ये है, जिसे हम पिछली वीडियो में पढ़ चुके हैं, सिग्मा इक्वल टू क्यू अपान एस होगा। तो इस प्रकार हम यहाँ पर क्यू अपान एस की जगह सिग्मा रखेंगे, जो बेसिकली क्यू अपान सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। सिग्मा आवेश का पृष्ठीय घनत्व है। ठीक, समतल समांतर आवेशित प्लेट के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता फाइंड करना है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता समतल आवेशित प्लेट के कारण। ठीक, जब दो प्लेटों पर समान प्रकृति का आवेश पॉजिटिव हो, मतलब दो प्लेट हैं, इन दोनों पर ही पॉजिटिव आवेश हो,
तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड करना चाहें, ये पॉइंट P1 है, ये पॉइंट P2 है, ये पॉइंट P3 है। ठीक है, ये पॉइंट P3 है। एक मिनट, अब देखिए, अगर हम पॉइंट P1 पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स को फाइंड करें तो ये जो होगा इलेक्ट्रिक फील्ड और यक्स वाई के कारण और ये इलेक्ट्रिक फील्ड यक्स के कारण ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे P1 पर, जबकि P2 पर EX की कुछ ना कुछ वैल्यू होगी और यहाँ P2 पर EY की वैल्यू कैंसिल हो जाएगी, जबकि P3 पर EX की वैल्यू कैंसिल होगी और EY की कुछ ना कुछ वैल्यू हमें प्राप्त होगी। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। हमने जैसे बताया कि P1 पर ये दोनों कैंसिल कर रहे हैं, इनकी दोनों वैल्यू आपस में बराबर हैं, तो EX की वैल्यू जो हो जाएगी सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट और EY की वैल्यू सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट, ये दोनों आपस में बराबर हैं, इसलिए ये 0 हो जाएगा P पर। ठीक है, P1 पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो हो जाएगी 0 हो जाएगी। उसी प्रकार P2 पर देखते हैं, जैसा कि हमने बताया कि EX की वैल्यू कैंसिल हो जाएगी और EY की वैल्यू कैंसिल होगी और EX की कुछ न कुछ वैल्यू रहेगी जो इस सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट होगी। उसी प्रकार P3 पर EY की वैल्यू रहेगी और EX की वैल्यू कैंसिल हो जाएगी, तो ये हमें प्राप्त होगा सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट। आगे देखते हैं। ठीक, जब दोनों प्लेटों पर समान प्रकृति का नेगेटिव आवेश हो, इसके पहले हमने पॉजिटिव आवेश देखा, ये नेगेटिव आवेश है। ये दो प्लेट हैं, इन दोनों प्लेटों पर नेगेटिव आवेश है। उसी प्रकार P1 है, P2 है, P3 है। ठीक, अब ये P1 पर ये दोनों कैंसिल कर रहे हैं, P2 पर EX की कुछ ना कुछ वैल्यू होगी और P3 पर EY की कुछ ना कुछ वैल्यू होगी। ठीक, अब P1 पर ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं, इसलिए 0 हो जाएगा। P2 पर ये इसमें P2 पर बस EX की कुछ न कुछ वैल्यू होगी, EY की वैल्यू कैंसिल हो जाएगी। एक मिनट, P2 पर EX की कुछ न कुछ वैल्यू होगी और EY की वैल्यू 0 हो जाएगी, तो ये ओवरऑल सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट प्राप्त होगा। P3 पर EY की वैल्यू कुछ न कुछ होगी और EX की वैल्यू कैंसिल हो जाएगी, EX की वैल्यू कैंसिल हो जाएगी, ये वैल्यू बचेगी, तो ये बेसिकली सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट ये 2 प्राप्त होगा, यहाँ पर 2 रहना चाहिए। ठीक, आगे देखते हैं। जब दोनों प्लेटों पर विपरीत प्रकृति का आवेश हो, मतलब ये प्लेट है, ये इस पर पॉजिटिव आवेश और ये दूसरी प्लेट है, इस पर नेगेटिव आवेश, तो जब दोनों प्लेटों पर नेगेटिव आवेश होता है तो ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, जबकि अगर दोनों पर समान आवेश है तो वे एक दूसरे को रिपल करते हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि ये दोनों पर चार्ज जो हैं वो विपरीत हैं, इसलिए ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। तो ये जो EX है, इलेक्ट्रिक फील्ड EX और इलेक्ट्रिक फील्ड EY, ये एक ही दिशा में होंगी, जिससे ये जुड़ जाएंगी। तो P1 पर इसकी वैल्यू EX और EY प्लस होके मिलेंगी और P2 पर ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, जैसा कि ये इधर जा रही है EX और ये EY इधर जा रही है, तो P2 पर ये 0 हो जाएगी। उसी प्रकार P3 पर भी है, EX इधर जा रही है, EY इधर जा रही है, तो P3 पर ये दोनों एक दूसरे कैंसिल करेंगे, जिससे हमें फाइनल वैल्यू E की 0 प्राप्त होगी। ये इस प्रकार है, P1 पर ये दोनों वैल्यू जुड़ गई हैं और ये इतना प्राप्त हो गया है, और P2 पर ये 0 हो गया है, P3 पर ये 0 हो गया है। ठीक, परिमित मोटाई के आवेशित चालक के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। कोई परिमित मोटाई का आवेशित चालक है जिस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता फाइंड करनी है। ठीक, तो गॉसियन थ्योरम से हम रूल को अप्लाई करते हैं। तो गॉसियन थ्योरम ये है, इसे आपको बेसिकली याद कर लेना है। ई वेक्टर ई डॉट डी एस का क्लोज इंटीग्रल क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट के बराबर होगा। ठीक, इसमें हम वैल्यू रखते हैं, कॉस थीटा की वैल्यू जो हो जाएगी ये 1 हो जाएगी, ई बाहर निकल जाएगा, कांस्टेंट है डी एस का हम
क्लोज इंटीग्रल करेंगे तो क्यू अपान एप्सिलॉन या डी इसके बराबर होगा। अब बेसिकली जो ये इस प्रकार हमें प्राप्त होगा, एक मिनट, ES है, ES इक्वल टू क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट, जहाँ S की वैल्यू हम नीचे भेजेंगे तो E की वैल्यू हमें प्राप्त होगी क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट, ये नहीं सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट, जहाँ सिग्मा को हम क्यू अपान ES भी बोलते हैं। तो इसकी वैल्यू हम यहाँ पुट कर देंगे तो E की वैल्यू हमें निकल जाएगी सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट, जहाँ S एरिया है, Q कूलाम आवेश चार्ज है, E एप्सिलॉन नॉट है, जिसे परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस बोलते हैं। अब अगले पॉइंट को देखते हैं। अनंत लंबाई के आवेशित चालक के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अगर हम फाइंड करें, ये अनंत लंबाई है जिसमें एल इसकी लंबाई है, अनंत लंबाई, आर इसकी त्रिज्या है। इस पॉइंट पी पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड को फाइंड करना है। ठीक, ये एक बेसिकली बेलन है। ठीक, तो यहाँ गॉसियन थ्योरम को अप्लाई करते हैं, उसी प्रकार वेक्टर ए डॉट डी एस क्लोज इंटीग्रल क्यू अपान एप्सिलॉन समेशन क्यू, मतलब टोटल चार्ज का समेशन लेंगे और उसे एप्सिलॉन के अपान कर देंगे, तो इस प्रकार ये हो जाएगा। अब यहाँ पर हम ई को बाहर लेंगे, डी एस का क्लोज इंटीग्रल करेंगे तो डी एस जो है वो उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसकी वैल्यू इसका इंटीग्रल करेंगे तो बेसिकली हमें 2πRL प्राप्त होगा। तो ये E इंटू 2πRL इक्वल टू क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट के बराबर होगा। ठीक, अब यहाँ से हम E की वैल्यू अगर फाइंड करें, E की वैल्यू अगर फाइंड करें तो E इक्वल टू क्यू अपान 2π एप्सिलॉन नॉट RL होगा, जिसमें L की लेमडा की वैल्यू क्यू अपान L होती है, तो यहाँ हम क्यू अपान L को हम लेमडा करके लिख देंगे, तो ये हो जाएगा E इक्वल टू ठीक लेमडा अपान 2π एप्सिलॉन नॉट R। ठीक है, अगले टॉपिक को देखते हैं। गॉस प्रमेय से कूलाम का नियम हम सिद्ध करते हैं। ठीक, गॉस प्रमेय से कूलाम का नियम अगर सिद्ध करें हम, तो पहले फिगर को देख लेते हैं। ये कोई सरफेस है, इसमें हम छोटे सरफेस को लेंगे और यहाँ पॉइंट P पर, ये पॉइंट P है, इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड को फाइंड करेंगे। ये चार्ज Q1 है, ये चार्ज Q2 है, ये दूरी R है। ठीक, तो Q1 के कारण R दूरी पर P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 मानेंगे। ठीक, E1 मानेंगे और क्लोज इंटीग्रल वेक्टर E डॉट डी एस इक्वल टू समेशन क्यू आई अपन एप्सिलॉन नॉट, यहाँ गॉस थ्योरम को अप्लाई करेंगे और यहाँ E की वैल्यू बाहर निकल जाएगी, cos थीटा की वैल्यू 1 हो जाएगी, जहाँ थीटा की वैल्यू 0 है, और डी एस यहाँ पर आ जाएगा जिसका हमें क्लोज इंटीग्रल करना है, तो ये हो जाएगा क्यू अपन एप्सिलॉन नॉट के बराबर। ठीक, अब E क्लोज इंटीग्रल डी एस क्यू अपन एप्सिलॉन नॉट Q1 के कारण हम ज्ञात कर रहे हैं, E इक्वल टू E1 इक्वल टू, यहाँ पर हम अगर यस का इंटीग्रल जब करेंगे तो यहाँ Q4πR1 स्क्वायर प्राप्त होगा, जो Q1 अपान एप्सिलॉन नॉट के बराबर होगा। तो यहाँ फाइनली E की वैल्यू जो प्राप्त होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की 1/4π एप्सिलॉन नॉट Q1 अपान R स्क्वायर प्राप्त होगा, जिसे इक्वेशन नंबर 1 बोलेंगे। अब आगे देखते हैं, इस वैद्युत क्षेत्र में Q2 आवेश पर वैद्युत बल जो लगेगा Q1 के कारण वो इस प्रकार होगा, F बराबर Q2 इंटू ई, जिसे हम पहले की वीडियो में देख चुके हैं। F इक्वल टू Q2 इंटू ई होता है, या E इक्वल टू F अपान Q होता है। ठीक, तो यहाँ पर हम अगर E की वैल्यू रखें तो हमें F की वैल्यू प्राप्त होती है, तो इस प्रकार F इक्वल टू Q2 1/4π एप्सिलॉन नॉट Q1 अपान R स्क्वायर, F इक्वल टू 1/4π एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान R स्क्वायर प्राप्त होता है। आज की वीडियो में हम यहीं समाप्त करते हैं। अगली वीडियो में हम नए टॉपिक को कवर करेंगे, और हाँ, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके हमें मजबूत बनाइए। तब तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार, राम राम, दुआ सलाम, थैंक यू।